नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल वानखेड़े एक बार फिर आपके सामने हाजिर और नई कहानी लेकर, नई जानकारी लेकर, एक नया प्रसंग लेकर। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो मैंने लिया है महाभारत काल से। महाभारत काल में युद्ध के पश्चात जो स्थितियां बनी थी उसमें से एक मैंने प्रसंग लिया है जो आज की वर्तमान परिस्थितियों को रिलेट करता है। और मैं कहानी के अंत में आपको बताऊंगा, प्रसंग के अंत में आपको बताऊंगा कि वो कैसे रिलेट करता है और कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब होता यूं है मित्रों कि 18 दिन के युद्ध के पश्चात महारानी द्रौपदी जो होती है उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। आंखों के चारों तरफ काले घेरे, चेहरा उतरा हुआ, शरीर बिल्कुल निस्तेज, चारों तरफ से वो टूट चुकी थी। हस्तिनापुर के अपने महल में बैठी थी, शून्य को निहार रही थी, पथराई आंखों से, जिसमें काफी पश्चाताप झलक रहा था। मित्रों, हस्तिनापुर की हालत तो ये थी, चारों ओर लाशों के ढेर, मकानों में आग लग रही है, विधवाओं का विलाप, अनाथ बच्चे रो रहे हैं, चारों ओर अशांति और दुर्दशा का अंबार फैला हुआ था। ये स्थिति थी मित्रों हस्तिनापुर की। महारानी द्रौपदी अपने महल में बैठी थी, उदास सी, शून्य को निहारती हुई। उसी समय भगवान कृष्ण का आगमन होता है। भगवान कृष्ण आते हैं, जैसे ही वो दस्तक देते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। महारानी द्रौपदी जाकर कृष्ण से लिपट जाती है और पूछती है, सखा ये क्या हो गया? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। कृष्ण उसे समझाते हैं, पहले उसे थोड़ी देर रोने देते हैं, फिर उसे अपने से अलग कर पलंग पर बिठाते हैं और बताते हैं कि देखो द्रौपदी, सब कुछ अपने कर्मों का फल है। हमारी जो दूरदृष्टि होती है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, और जो हमें उस समय ध्यान नहीं रहती जब हम कुछ बोल जाते हैं, जिसके हम परिणामों के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और जब वो परिणाम हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी कहती कृष्ण से, तो क्या पूरे युद्ध के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? क्या इस सभी नाश के लिए, कौरवों के नाश के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं? कृष्ण कहते, नहीं द्रौपदी, तुम सभी के लिए जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन काफी परिस्थितियां ऐसी थी जिन्हें तुम टाल सकती थी, पर तुमने नहीं टाला, और आज जो परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, जो तुम्हारे समक्ष है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने तो सारे कौरवों का नाश कर दिया, सारे कौरव संसार से खत्म हो गए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। द्रौपदी कुछ नहीं, नीचे गर्दन डालकर सब कृष्ण की बातें सुन रही होती है। द्रौपदी कहती है, सखा मुझसे क्या भूल हो गई? मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान कृष्ण और द्रौपदी ये सखा थे, बाल सखा थे। तो द्रौपदी पूछती कि मुझसे ऐसी क्या गलतियां हो गई? भगवान कृष्ण उन्हें सुनाते हैं। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं, द्रौपदी, जो तुमने कर्ण को अपमानित किया, तुम उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देती तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती, हो सकता था परिणाम कुछ और होते। दूसरा, जब कुंती ने तुम्हें आदेश दिया कि तुम 5 पतियों की पत्नी बन जाओ, तब तुमने उनके आदेश को नहीं माना होता तो आज स्थितियां कुछ और होती। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण,
जो तुमने दुर्योधन का अपमान किया। दुर्योधन को बात इतनी चुभ गई कि उसने अंत में तुम्हारा चीरहरण किया। अगर तुम दुर्योधन को अपमानित नहीं करती तो चीरहरण नहीं होता। ये सब बातें तुमने उस समय नहीं सोची जब तुमने बोला, जब तुमने बातें कही, जब तुमने उनका अपमान किया, जब तुम्हारे मस्तिष्क में बातें नहीं आई, और उसका परिणाम तुम्हें आज भुगतना पड़ रहा है। चारों ओर ये जो हाहाकार मचा हुआ है, इसकी जिम्मेदार केवल तुम हो। तुम अपनी जुबान पर लगाम देती, शब्दों को संयमित रखती, तो शायद परिस्थितियां कुछ और बनती। मित्रों, अब इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? धरती पर मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जिसके दांतों में जहर नहीं होता, उसके शब्दों में जहर होता है। मित्रों, कम बोलो, अच्छा बोलो। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोले। आप देख ही रहे महाभारत का जो मैंने आपको प्रसंग बताया, उसमें क्या स्थिति है। कई लोगों में आदत होती है, वो किसी का ना अच्छा देख सकते हैं ना अच्छा बोल सकते हैं। वो विघ्न संतोषी टाइप के होते हैं, उनकी आदत में होता है। मित्रों, हो सके तो क्या करना ही चाहिए, दिन में अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की प्रशंसा करो, तारीफ करो। जब भी लगता है कि नहीं, कुछ किसी ने अच्छा कार्य किया, तो खुले दिल से उसकी तारीफ करो, खुद सुकून मिलेगा मित्रों। और बुरे शब्द किसी भी स्थिति में अपने मुंह से न निकाले। मुंह से निकले हुए शब्द और तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। तो बस मित्रों, आज बस इतना ही। आप समझ गए होंगे इस कहानी का सार। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह, अगले संडे। तब तक के लिए जय श्री राम।